संगीत सरिता। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं श्रृंखला अष्टप्रहर राग। इस श्रृंखला के आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रूपक कुलकर्णी। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज की कड़ी का राग है बागेश्री। तो लीजिए सुनिए अष्टप्रहर राग श्रृंखला की 7वीं कड़ी। श्रोताओं, अष्टप्रहर राग इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी लेकर हम उपस्थित हैं। अब आज उस राग की चर्चा जिसमें 7 सुरों के प्रयोग होते हैं। गायन वादन समय 7वां प्रहर। ये है राग बागेश्री। राग बागेश्री के साथ वो ताल जिसमें 7 मात्राएं लगती हैं, वो ताल है रूपक और कलाकार हैं पंडित रूपक कुलकर्णी। तो चलिए 7वीं कड़ी, 7 सुर, 7 मात्राएं और 7वां प्रहर शुरू करते हैं कार्यक्रम। रूपक जी, राग बागेश्री इसकी चर्चा हम करेंगे जी। तो हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसी सुर छेड़ें जिससे हमारे श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाएं। जी, ये राग वैसे ही है क्योंकि ये राग रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया या बजाया जाता है और ये समय ऐसा होता है कि एक हवा में श्रृंगार रस बहुत भरा हुआ होता है 9 से 12 के बीच में और सबका मन भी वैसे आनंदित रहता है, थोड़े थके हुए भी रहते हैं। तो जैसे यमन के बाद जो शुद्ध स्वर है गंधार निषाद कोमल हो जाते हैं और इस राग में बागेश्री में षडज है। फिर आरोह में बात करें तो षडज है, गंधार कोमल, मध्यम शुद्ध, शुद्ध धैवत, निषाद कोमल। आरोह में निषाद, कोमल निषाद, शुद्ध धैवत, मध्यम, पंचम धैवत, फिर मध्यम, फिर कोमल गंधार, शुद्ध ऋषभ, षडज। तो इस राग को एक तरह से हम वक्र राग भी कह सकते हैं क्योंकि पंचम इसमें वक्रता से आता है और इसका जो चरित्र है बहुत मिश्र चरित्र है। इसमें श्रृंगार रस भी है और भक्ति रस भी है और शांत रस भी है। बहुत ही सुंदर राग है और चूंकि ये 7वीं कड़ी है, 7वां प्रहर हम बजाने जा रहे हैं, तो मैंने इसलिए 7 मात्रा का रूपक ताल चुना है और मैं पंडित जी से एक विनती करता हूँ कि वो रूपक ताल के बारे में कुछ बताए। संगीत सरिता के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं कालीनाथ मिश्रा नमस्कार प्रणाम करता हूँ। ममता जी, एक बड़ी खुशी की बात है यहाँ पे कि आपने जैसा कहा कि 7 मात्रा। जी हाँ, 7वीं कड़ी, 7वां प्रहर। पंडित रूपक जी का नाम जो है, 7 मात्रे का ताल का नाम है रूपक। तो ये भाग्य की बात है कि 6वीं कड़ी तक हम इनके साथ बजाए। इन्होंने 6वीं कड़ी तक रूपक ताल नहीं बजाया। ऐसा क्या दिमाग में आया कि 7वीं कड़ी में आपने 7 मात्रा का रूपक चुना, रूपक जी? दूसरी बात, यही एक ऐसा ताल है जिसमें खाली नहीं होता है। इसके चलन इस तरह हैं, ये मिश्र जाति का चलन है। टी टी ना धी ना, धी ना ती ती ना धी ना, धी ना। यह 7 मात्रे का ताल है। प्रथम मात्रा पे सम का चिन्ह होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉस, लेकिन यही एक ऐसा ताल है जिसमें खाली नहीं होता है। 3 तालियां हैं और बहुत ही खुशी की बात है संगीत सरिता सुनने वाले श्रोताओं को। अब 7वीं कड़ी, 7 मात्रा, हमारे महान बांसुरी वादक पंडित रूपक कुलकर्णी जी के साथ यह राग सुनिए। 7 सुर भी लगते हैं जी। सप्तक में 7 सुर होते हैं जी। तो ये बड़ा ही शुभ है और मतलब ये माने कि ये जो श्रृंखला की ये कड़ी है बहुत शुभ है। बहुत अच्छी। रूपक जी, राग बागेश्री पर कुछ ऐसी तान छेड़िए कि हम सब मंत्रमुग्ध होकर सुने। जी, मैं आपको आरोह और अवरोह सुनाता हूँ, उसके बाद बागेश्री।
बागेश्वरी के बारे में मैं कहता हूँ, इसका वादी मध्यम है और संवादी शैलज है। जी। और हिंदुस्तानी संगीत में ऐसे कई राग है जो पंचम का बहुत महत्व होता है और किसी राग में मध्यम का महत्व होता है, तो उसका हम मध्यम प्रधान राग कहते हैं या पंचम प्रधान राग कहते हैं। तो बागेश्वरी में मध्यम बहुत ही अहम है, इसलिए हम उसको मध्यम प्रधान राग कहेंगे। मध्यम की ये राग घूमता रहता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 7 सुर, 7 मात्राएं, 7वां प्रहर, 7वें प्रहर का राग बागेश्वरी। रूपक जी, यूं तो आप बहुत अच्छी प्रस्तुति करते हैं, बहुत अच्छे स्टेज शोज आपने किए हैं जी। देश विदेश में आपने प्रस्तुति की है। क्या कोई ऐसी प्रस्तुति थी जो आपके लिए भावपूर्ण रही हो और आप बांसुरी की तान की तरह खुद को विलीन कर लिया हो, ऐसा कोई लम्हा? बहुत सारी बातें हैं, मगर यहाँ इस वक्त मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम द्वारका मंदिर गए थे और मेरा सौभाग्य यह है कि काफ़ी मंदिरों में जाता हूँ, अच्छे अच्छे मंदिरों में, वहाँ मुझे बांसुरी वादन का मौका मिलता है, जैसे तिरुपति हो गए या द्वारका मंदिर हो गए। तो द्वारका में सिर्फ दर्शन के लिए गया था, तो वहाँ पता चला कि मैं आया हूँ। तो वहाँ के कोई चाहने वाले मेरे थे, वो आए, कहे कि पंडित जी आप आए तो आप भगवान श्री कृष्ण के सामने मंदिर में जरूर बांसुरी बजाइए।
तो मैं बाकी भाई मैं तो हूँ, मेरे साथ कोई संगतकार नहीं तबले के लिए। तो कहे कि नहीं वो मैनेज हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत ही किसी तबला प्लेयर को स्कूटर से बुलवा लिया। रात को 8 बजे मेरा प्रोग्राम रखा, माइक्रोफोन की भी अरेंजमेंट हो गई। और इत्तेफाक की बात यह है कि जैसे मेरा आलाप शुरू हुआ, शांति थी, जैसे जोड़ मेरा शुरू हुआ वैसे वहाँ मंदिर में आरती शुरू हो गई। और मेरा जो जोड़ अंग था उसी में वो आरती भी उनकी हो रही थी। और जैसे मेरे झागा खत्म होने आया वो आरती वहाँ खत्म हो गई। और जैसे ही मेरा आलाप जोड़ झागा खत्म हो गया, एक हवा का जो झोंका आया, उसमें पूरी मतलब इतनी गर्मी के सीज़न में पूरी ठंडक हो गई वहाँ। तो मैं सोचा कि ये भगवान श्री कृष्ण ने कुछ आशीर्वाद दिए है कि हवा के झोंके के साथ आशीर्वाद दिया है। उसी वक्त मेरे आंखों में भी आंसू आ गए जो कभी मैं आज तक नहीं आए थे। क्या बात है, ये यादगार बात आपने श्रोताओं के साथ शेयर की और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। आज की इस कड़ी में 7 सुरों की बात हुई, 7 मात्राओं की बात हुई और 7 की संख्या बड़ी शुभ होती है। और शुभ घड़ी ये गाना है जो राग बागेश्वरी पर आधारित है फिल्म रजिया सुल्तान से। तो यही गाना हम सुनवाएं श्रोताओं को। अवश्य सुनते हैं। शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई। आओ सब मिलजुल गाए, आओ सब मिलजुल गाए बधाई रे। शुभ घड़ी, शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई। सागा मादा निदा निदा मागा मादा निदा सा रे नी सारा गमला निदा दा सा गमला निदा दा सा गमला निदा दा सा। चमकत है शीश ताज, चमकत मुख चंद्र आज। चमकत है शीश ताज, चमकत मुख चंद्र आज। रूप आज मलक हाथ, देख देख रूप साज। रूप आज मलक हाथ, देख देख रूप साज। ऐसी है रौनक कि रामा दुहाई रे। शुभ घड़ी, शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई। श्रोताओं, रजिया सुल्तान फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे जो राग बागेश्वरी पर आधारित था। अष्टप्रहर रागों की इस श्रृंखला की 8वीं और अंतिम कड़ी लेकर हम उपस्थित होंगे संगीत सरिता कार्यक्रम में। तो प्रतीक्षा रहेगी आपको और हमें भी। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। अष्टप्रहर राग आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। आज की कड़ी का राग था बागेश्वरी। आमंत्रित कलाकार सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रूपक कुलकर्णी। आपसे बातचीत की ममता सिंह ने। तबला संगत थी कालीनाथ मिश्र की। तकनीकी सहयोग दिया प्रदीप शिंदे और विनायक रेंडके ने। विविध भारती की ओर से इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।